डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज डिस्कस की थी और हम सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर थे कि हमारी चार्ज जो है वो एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि क्वांटा क्या होता है। क्वांटा का मतलब है स्मॉलेस्ट पॉसिबल पैकेज या पैकेट। अब चार्ज का क्वांटाइजेशन समझने के लिए हम एक रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं। आप सब लोग मैगी तो खाते ही होंगे। मैगी का जो सबसे छोटा पैकेट आता है वो होता है एक 5 रुपीज पैक। दैट इज द स्मॉलेस्ट अवेलेबल पैक ऑफ मैगी नूडल्स। सपोज आप लोग 4 दोस्त हैं, आपने सबको अगर मैगी खानी है, आप शॉप पे जाएंगे, उनसे कहेंगे हमें 4 पैक दे दीजिए 5-5 रुपए वाले, तो वो आपको 20 रुपीज लेगा और आपको 4 पैकेट दे देगा। आप 4 पैकेट बना के मैगी खा सकते हैं। मान लीजिए उनमें से कोई एक दोस्त है जो कह रहा है कि मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं कम खाऊंगा या आधी खाऊंगा। तो क्या ये पॉसिबल है दुकानदार आपको 3 पैकेट पूरे और 1 पैकेट आधा दे दे मैगी का और सिर्फ 3.5 पैकेट का पैसा ले ले? इज इट पॉसिबल कि वो आपसे 17.5 रुपए लेके आपको 3.5 पैकेट मैगी दे दे? नो, इट इज नॉट। क्यों? बिकॉज दैट 5 रुपी पैक ऑफ द मैगी इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ट्रांजेक्शन जो आप कर सकते हैं अगर आप मैगी की टर्म्स में बात करें तो। एग्जैक्टली सेम इज द सिचुएशन जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होने वाले चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। चार्ज इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज इनडिविजिबल। ये और फर्दर नहीं टूट सकता। तो या तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होना है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 120 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो भी है, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी एन इंटीजर। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 10 इलेक्ट्रॉन तो पूरे चले जाएं और 1 इलेक्ट्रॉन आधा चला जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पैकेज ऑफ चार्ज, यानी कि इट इज द क्वांटा ऑफ चार्ज। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज होने वाला है, दैट टोटल चार्ज विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, या तो 1 या तो 2 या तो 10 या तो 100 या वॉट एवर, बट इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। यह नंबर हमेशा एक पूरा कंप्लीट इंटीजर होगा। तो ये जो आपके पास चार्ज इज क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इसका फॉर्मूला निकल के आता है द टोटल चार्ज, यानी कि Q इज इक्वल टू N इंटू E, वेयर Q इज द टोटल चार्ज, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और अब हम इस पॉइंट के ऊपर ये डिस्कस करेंगे कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता कितना है। सो आफ्टर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम अब बताने वाले हैं कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता कितना है। तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होने वाला है, इट विल बी n, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होने वाले या हो सकने वाले चार्ज का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहती है सिमिलर charges repel and unlike charges attract each other। ये हो क्यों रहा है? अट्रैक्ट भी है, रिपेल भी है। आप देखो, आपको ये चीज ध्यान होगा, जब हम 9th क्लास के अंदर ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो दैट ग्रेविटेशन पुल इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वो भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ही था। और दूसरी बात यह है कि वहां पे सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, देयर वाज नो रिपल्शन। व्हाई? और यहां पे अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों है, ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत ही बेसिक रीजन है कि दैट ग्रेविटेशन, पर्टिकुलर पार्ट ग्रेविटेशन इज ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ मैटर ओनली, वो मैटर के आगे फर्दर डिवीजन नहीं कर रहे थे, वहां सिर्फ मैटर होने या मैटर नहीं होने से मतलब था। तो ग्रेविटेशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ मास एंड देर इज ओनली वन वेराइटी ऑफ मास, या तो मास होता है या तो नहीं होता है, देर इज नो सच थिंग एज नेगेटिव मास। तो द फोर्स बिटवीन टू मासेस वाज अट्रैक्शन। जबकि हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दिस फोर्स इज बिकॉज ऑफ चार्ज एंड चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो भी दो तरह का हो गया, एक रिपल्शन है और एक अट्रैक्शन है। अगर इस प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखें तो अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है तो दीज विल रिपेल ईच अदर। अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो दीज चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है मतलब देयर इज पुश, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है यानी देयर इज अ पुल। तो इन बोथ द केसेस या इन ऑल थ्री ऑफ द केसेस देयर इज अ पुश और अ पुल, मतलब देयर इज अ फोर्स इन्वॉल्व्ड, और इसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसे कि हम कूलम्स लॉ के थ्रू और भी अच्छे से स्टडी करेंगे। अभी हम कंटिन्यू रखते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि व्हेन चार्ज इज प्रोवाइडेड टू अ कंडक्टर it gets transferred to all the surface, ये कंडक्टर के पूरे सरफेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जबकि when charge is provided to an insulator it remains at that place only। इसके बहुत सारे बहुत इजी अच्छे एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, जब चार्ज किसी इंसुलेटर को देते हैं तो वो चार्ज उसी पॉइंट पर रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप बचपन से करते आ रहे हैं। आप एक प्लास्टिक रूलर को अपने बालों में रब करते हैं और बिट्स ऑफ पेपर उससे उठाते हैं। आप याद करने की कोशिश कीजिए, बिट्स ऑफ पेपर रूलर के उसी एंड से उठाए जा सकते हैं जिस एंड को आपने रब करके चार्ज किया है। अगर वो चार्ज उस रूलर में थ्रू आउट ट्रांसफर हो गया होता तो आप उस रूलर के किसी भी पॉइंट से बिट्स ऑफ पेपर को उठा सकते थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर हम चार्ज जब हम कंडक्टर को देते हैं तो वो चार्ज उसके कंडक्टर के पूरे सरफेस पे फैल जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग। हमें बल्ब अगर कहीं जलाना है और हमारे पास सॉकेट कहीं है तो हम उसके बीच में एक लंबा सा कंडक्टिंग वायर डाल देते हैं। कंडक्टिंग वायर के एक एंड को जब हमने प्लग किया है और बल्ब उसके दूसरे एंड पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्विच ऑन करने से वहां बल्ब जल जाता है। क्यों? क्योंकि जो चार्ज हमने प्लग के एंड के ऊपर एंड प्रोवाइड किया है वो चार्ज थ्रू आउट द कंडक्टर ट्रेवल करके बल्ब तक गया है और उसने बल्ब को स्विच ऑन कर दिया, बल्ब को जला दिया। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज जब किसी कंडक्टर को दिया जाए तो वो उसके पूरे सरफेस पे ट्रेवल कर जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर किसी इंसुलेटर को दिया जाए तो वो चार्ज उसी पॉइंट पे रह जाता है। ये एक चीज और आप समझ लीजिए, जैसे कभी किसी पर्सन को अगर इलेक्ट्रोक्यूट हो जाता है, उसे बिजली के शॉक लग जाता है या वो चिपक जाता है करंट के, तो जो लोग उसकी मदद कर रहे हैं, छुड़ा रहे हैं, वो हमेशा एक लकड़ी का डंडा इस्तेमाल करते हैं। वो कभी किसी मेटल रॉड से उसको नहीं छुड़ाते। वो लकड़ी का डंडा इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो पर्सन करंट से इलेक्ट्रोक्यूट हुआ है, जो चिपका हुआ है, उसकी बॉडी में चार्ज पहुंच गया है और अगर वो लकड़ी से उसको छुड़ा रहे हैं तो लकड़ी का वो एंड भी पॉजिटिव हो गया जो उन्होंने उस पर्सन की बॉडी पर टच किया है। लेकिन वो चार्ज उस पर्सन तक ट्रेवल नहीं करेगा जिसने उस लकड़ी को पकड़ा हुआ है। अगर ये बचाने वाला एक मेटल रॉड से उसको छुड़ाने की कोशिश करेगा तो वो मेटल रॉड से चार्ज ट्रेवल करते हुए उस पर्सन तक भी आ जाएगा और वो दोनों इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमें पता होना कि इंसुलेटर के अंदर चार्ज अगर दिया जाए तो वो उसी प्लेस पे रहते हैं। एक प्रॉपर्टी और है नेक्स्ट कि मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल बट चार्ज without mass is not possible. Mass without charge is possible but charge without mass is not possible. इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें कहने का मतलब है कि सपोज आपके पास एक मास m है तो ये तो 100% है कि ये कई सारे चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है।
लेकिन ये पॉसिबल है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाए। अगर ऐसा है तो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और अगर ऐसा है तो इसके ऊपर होने वाला टोटल चार्ज हो गया 0। तो देर इज मास बट देर इज नो चार्ज, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हम ये कहें कि सपोज किसी मास m से किसी दूसरे स्मॉल मास m के अंदर कुछ चार्जेस ट्रांसफर हुए हैं, सपोज एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हुआ है, तो हमें इस प्रॉपर्टी से हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को भी डिफाइन कर देंगे। सपोज किसी ऑब्जेक्ट कैपिटल M से स्मॉल m में एक इलेक्ट्रॉन गया है, तो विद द ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो बीइंग ट्रांसफर्ड। अब मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता कितना है, इट इज 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो अगर कहीं चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो उसके साथ मास का ट्रांसफर जरूर हो रहा होगा, इट्स 100%। लेकिन अगर सिर्फ मास का ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज भी ट्रांसफर हो ऐसा जरूरी नहीं है। हेंस द प्रॉपर्टी नंबर 5 कि मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल बट चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज वेरी नहीं करता। ये प्रॉपर्टी कहना क्या चाहती है, एक्चुअली इसके अंदर एक सीनियर क्लासेस का कॉन्सेप्ट लगता है जो कि हमें मास के बारे में ये कहता है कि अगर हम किसी मास m को ऐसी वेलोसिटी से मूव करवाएं जो कि ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, तो इस मास के अंदर देयर आर सर्टेन चेंजेस, ये मास कुछ हद तक चेंज हो जाएगा और अपेरेंट मास विल बी समथिंग डिफरेंट देन द मास m। जबकि चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता। अगर हम किसी चार्ज q को इवन वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ट्रेवल करवाएं तो भी ये चार्ज उतना का उतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। इसीलिए ये प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज इनवेरिएंट। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका अभी हमारे लेवल पे कोई इतना रोल नहीं है। अभी हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि चार्ज इज इनवेरिएंट, और चार्ज चाहे स्टेशनरी हो या हम उसे किसी हाई स्पीड के ऊपर मूव करवाएं, उस चार्ज की वैल्यू के अंदर कोई फर्क नहीं आता है। दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और हैं। एक प्रॉपर्टी कहती है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑब्वियसली ये तो हमें पता है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज के जो है उसे हम जब ऐड करेंगे तो उसके अंदर कोई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं होता है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर मतलब सपोज कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, इसके अंदर ऑलरेडी 5 कूलम चार्ज पॉजिटिव अवेलेबल है, और अगर हम इसको कहीं से 2 कूलम चार्ज पॉजिटिव और प्रोवाइड कर देते हैं तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज हो जाएगा नाउ इट विल बी 7 कूलम। ये एडिटिविटी है चार्ज की। और अगर ये 2 कूलम चार्ज नेगेटिव होता, इफ दिस 2 कूलम चार्ज वाज नेगेटिव और ये हम इसको प्रोवाइड करवा देते तो जो नया चार्ज होता है इट विल बी 3 कूलम। ये जो प्रॉपर्टी है आपकी चार्ज की एडिटिविटी को शो करती है। तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज एडिटिव इन नेचर। आई थिंक ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं चार्ज की। एक बार हम लोग इनको रिवाइज कर लेते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टी, सबसे पहला था कि चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। सेकंड है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, उसके अंदर हमने पढ़ा Q इज इक्वल टू एनी। उसके बाद हमने पढ़ा सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जिस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और उस पर्टिकुलर फोर्स को हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ में। उसके बाद हमने पढ़ा कि चार्जेस अगर किसी कंडक्टर को प्रोवाइड किया जाए तो वो कंडक्टर के पूरे सरफेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन अगर चार्ज किसी इंसुलेटर को प्रोवाइड करवाया जाए तो वो उसी प्लेस पे रहते हैं जहां हमने चार्ज प्रोवाइड किया है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल बट चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल। फिर हमने पढ़ा चार्ज इज इनवेरिएंट। फिर पढ़ा चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी एंड चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इस पॉइंट पे आके आपका चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं, और अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।